बटेंगे तो कटेंगे। बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बटा उसकी लिंचिंग हो गई, मुसलमान बटा उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए, मुसलमान बढ़ गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया। क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान ने विपक्ष के पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है? हिंदू एकता पर दिए योगी के नारे और पीडीए पर पड़ती चोट की काट सपा की ओर से नए नए पोस्टर और नए नए नारों से अभी तलाशी जा रही है कि ओवैसी की पार्टी भड़काऊ नैरेटिव के साथ इस जंग में कूद पड़ी है। यूपी में ओवैसी के सिपा सालार शौकत अली ने योगी के नारे को हिंदू एकता वाला नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ दिया नारा बता दिया। योगी ने हिंदू एकता के लिए नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। शौकत अली कौम को भड़काते हुए इस नारे को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे और कह रहे मुसलमान बटा भी और कटा भी। वो मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के ऊपर कहा है कि मुसलमान बटेगा तो कटेगा। बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बटा उसकी लिंचिंग हो गई, मुसलमान बटा उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए, मुसलमान बढ़ गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया, मुसलमान बढ़ गया, उसकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, मुसलमान बढ़ गया, आज उसकी दाढ़ी और टोपी को नोचा जा रहा है। शौकत अली कह रहे हैं कि मुसलमान बटा तो उसकी लिंचिंग हुई, जबकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हुई, सरतन से जुदा भी हुआ। शौकत अली कह रहे हैं मुसलमान बटा तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि लाउडस्पीकर तो इसलिए उतरे क्योंकि वो बिना इजाजत के नियमों के खिलाफ लगे थे। शौकत कह रहे हैं मुसलमान बटा तो उसे कुर्बानी से रोका गया, जबकि कुर्बानी के लिए सिर्फ नियम तय किए गए, रोका नहीं गया। शौकत अली शरीयत में मदाखलत की बात कर मुसलमानों को भड़का रहे कि मुसलमानों की दाढ़ी टोपी नोची जा रही। वैसे शौकत अली का भड़काऊ बयान देने का शगल पुराना है। 2022 में इन्हीं शौकत अली ने मुसलमानों को भड़काते हुए हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर दी थी। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? वैसे ओवैसी की पार्टी में भड़काऊ बोलने वालों की पूरी फौज है। वारिस पठान और छोटे ओवैसी 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी जैसे बयान देकर पहले भी कौम को उकसाने का काम कर चुके हैं। बहरहाल शौकत अली ने बटोगे तो कटोगे का मुस्लिम नैरेटिव निकाला तो जवाब भाजपा की ओर से आया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बटने पर कटने का उदाहरण इतिहास को सामने रखकर दिया। जब जब हम बटे, हम विचारों में बटे तो पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे देश का टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश अलग हुआ। हम जब थोड़ा सा भी बटते हैं तो आप मोहम्मद गोरी से लेकर के अब तक देखिए, हम जब जब बटे हैं तो हमें बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। अब हम नहीं बटना चाहते। बटने कटने की सियासी लड़ाई में आज अखिलेश यादव फिर कूदे। अब की बार पोस्टर का नहीं सोशल मीडिया का सहारा लिया। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के बाद अब अखिलेश यादव ने बटोगे तो कटोगे नारे को नकारात्मक नारा और बीजेपी की निराशा नाकामी का प्रतीक बता दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने की कगार पर है। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को बीजेपी के लिए शाब्दिक कील सा बताया तो बीजेपी सामने आई और दो टूक कह दिया कि नारे का निशाना बिल्कुल सटीक लगा है और इसीलिए निराशा दरअसल सपा के पूरे खेमे में है। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है। इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी। तो क्या वाकई योगी के नारे का निशाना सटीक है? इसीलिए सपा की ओर से बेचैनी में पोस्टर पे पोस्टर आ रहे हैं।
बटोगे तो कटोगी काट में कभी नफरत वाले हटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे देने के बाद इसे बीजेपी के लिए शाब्दिक कील बताया जा रहा। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली ओवैसी की पार्टी इसके सहारे कौम को भड़काकर अपनी पैठ को यूपी में और मजबूत करने का मौका तलाश रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।